हेलो बच्चों, आज हम भूदान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भूदान आंदोलन भारत में एक महत्वपूर्ण और अहिंसक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में की थी। तो भारत में एक महत्वपूर्ण और अहिंसक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि धनी और बड़े भूस्वामियों को स्वेच्छा से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देना, उन गरीबों और भूमिहीन किसानों को दान करने के लिए प्रेरित किया जाए और जिनके पास खेती करने के लिए अपनी ज़मीन नहीं थी। यानी भूमिदान ऐसा आंदोलन है जहाँ पर धनी व्यक्ति और भूमि स्वामियों को भूमिदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों और विशेषकर सर्वोदय, सभी का उदय और ग्रामीण स्वराज्य, ग्राम का अपना शासन से प्रेरणा ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचपल्ली गांव से हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। विनोबा भावे ने पैदल यात्रा करके लोगों से जमीन दान करने की अपील की। इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी हिंसा के भूमि का पुनर्वितरण करने का प्रयास किया गया। उद्देश्य सामाजिक समानता, भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराकर समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना। ग्रामीण आत्मनिर्भरता, भूमिहीन किसानों को खेती का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। शांतिपूर्ण समाधान, भूमि संबंधी विवादों और हिंसा को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना। ग्रामदान, भूमिदान आंदोलन के बाद यह ग्रामदान आंदोलन में बदल गया। ग्रामदान के तहत कुछ गांवों ने अपनी पूरी जमीन ग्राम सभा या समुदाय को दान कर दी, जिससे उस जमीन का सामूहिक प्रबंधन और उपयोग हो सके। पहला ग्रामदान गांव ओडिशा का मंगरोड गांव था। इस आंदोलन के तहत लाखों एकड़ जमीन दान में मिली, जिससे बाद में गरीब किसानों में वितरित किया गया। हालांकि कुछ चुनौतियों के कारण यह आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जैसे कि कभी-कभी दान में मिली जमीन बंजर या बेकार होती थी। फिर भी भूदान आंदोलन ने भारत में भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चा, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो भूदान आंदोलन अप्रैल में 1951 में शुरू किया गया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे। तो विनोबा भावे किसके शिष्य थे? महात्मा गांधी के शिष्य थे। तो उन गरीब और भूमिहीन किसानों को दान देने के लिए प्रेरित किया,
जिनके पास खेती करने के लिए अपनी ज़मीन नहीं थी। विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों, विशेषकर सर्वोदय, सभी का उदय और ग्राम स्वराज्य गांव का अपना शासन में प्रेरणा ली। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के एक गांव तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। विनोबा भावे ने पैदल यात्रा करके लोगों से जमीन दान करने की अपील की। इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना किसी हिंसा के भूमि का पुनर्वितरण करने का प्रयास किया गया। तो बेटा, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य या संत विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो संत विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन का दूसरा नाम पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो भूदान आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो भूदान आंदोलन भूमि उपहार आंदोलन, भारत में स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। यानी जो धनी भूस्वामी जो थे वह अपने स्वेच्छा से अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा गरीब या भूमिहीन किसानों को दान करते हैं। जो अब आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव से हुई थी शुरुआत। भूदान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है भूदान आंदोलन को। तो भूदान आंदोलन कब तक चलता है? 13 सालों तक चलता है। इस दौरान विनोबा भावे ने कोने कोने पर जाकर क्या किया? भ्रमण करके सभी किसानों को सभी धनी भूपति स्वामियों को प्रेरित करते हैं कि गरीब किसानों को वह ज़मीन अपनी स्वेच्छा से दें, कुछ हिस्सा अपनी स्वेच्छा से ज़मीन दें। तो इन्होंने करीब 58,741 किलोमीटर सफ़र तय किया। कहाँ पे? देश के कोने कोने में जाकर भ्रमण किया और कितना सफ़र तय किया? 58,741 किलोमीटर सफ़र तय किया। भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल को 1941। तो 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना गांव से पोचमपल्ली गांव तक। पोचमपल्ली जो गांव है कहाँ पे है? कौन से ज़िले में है? नालकुंडी जिले में है। पोचमपल्ली गांव कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के नालकुंडी जिला के गांव पोचमपल्ली गांव में हरिजन किसानों की दर्दनाक कहानी सुनकर भूदान आंदोलन का प्रयास किया। तो विनोबा भावे ने पैदल यात्रा करके लोगों से ज़मीन दान करने के लिए अपील की। इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना किसी हिंसा के भूमि का पुनर्वितरण करने का प्रयास किया गया। तो विनोबा भावे का जन्म कब हुआ?
तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गाहोदे गांव भारत में हुआ, जो गुजरात में स्थित है। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा भावे ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने समाज सुधारक के रूप में क्या किया ना। तो भूमिदान के दौरान विनोबा भावे ने महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 1959 में ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की। भावे देश में लगातार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे थे। तो विनोबा भावे के उद्देश्य क्या थे? सामाजिक समानता यानी भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराकर समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना और ग्रामीण आत्मनिर्भरता बनाना, यानी भूमिहीन किसानों को खेती का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। शांतिपूर्ण समाधान, भूमि संबंधी विवादों और हिंसा को रोकने के लिए क्रांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। गणित उनका सबसे प्यारा विषय बन गया। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में स्नातक करने के दौरान ही विनोबा जी का मन वैरागी बनने के लिए आतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए।